परिचय दीजिए आपका परिचय। हाँ, तो मैं इसे करता जी। मेरा नाम विजय कुमार है और टिटौली गांव में विजय हाई स्कूल के नाम से मैं स्कूल चलाता हूँ। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा, जिनका नेतृत्व कुलभूषण शर्मा जी करते हैं, उनका मैं सहयोगी हूँ। आज आप नवीन जय हिंद के पास आए? आज मैं नवीन जय हिंद से उनका समर्थन, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि सरकार हमारी किसी बात को सुन नहीं रही है। हम बड़े परेशान होकर नवीन जी के चरणों में आए। क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लगभग 30-40 साल से प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। 2003 में चौटाला जी ने जो एजुकेशन एक्ट 2003 बनाया है, उससे हमें दिक्कतें खड़ी हुई। पिछली सरकार में, हुड्डा सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इस सरकार ने भी कुछ रिलैक्सेशन दी, वो भी पर्याप्त नहीं है। खास तौर से जो रिलैक्सेशन है वो है हमारी ज़मीन हम पड़ोस के किसी भी व्यक्ति से 1 इंच भी खरीद नहीं सकते, चाहे पैसे जेब में हो तो भी। तो जब तक ज़मीन का मामला सरकार छोड़ेगी नहीं, तब तक प्राइवेट स्कूलों को स्थायी मान्यता मिल नहीं सकती। और फिर मुझे ये भी नहीं लगता कि स्थायी मान्यता कोई ज़रूरी है। जब पहले भी अस्थायी चलते आए हैं, आज भी अस्थायी चल सकते हैं। किसी और तरीके से स्कूलों को अनुमति दी जा सकती है, प्राइवेट फार्म भरवाए जा सकते हैं। सरकार अपने स्कूलों के थ्रू, गवर्नमेंट स्कूलों के थ्रू उनको फार्म भरवाई सकती है, पढ़ाने की अनुमति सभी को दी जा सकती है। यानी कि एक नहीं, अनेक हल हैं हमारे पास। और आज एकदम सरकार ने ऐलान कर दिया कि 31 मार्च को स्कूल आप बंद कर दें। आप बताइए, कम से कम भी 50,000 बच्चे तो इस समय हमारे स्कूलों के अपेयर हो रहे हैं, और 5-6 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? चलिए, अगर आप इस बात को भी छोड़ दें, सरकार संभाल लेगी, तो हम कितने बेरोजगार हो जाएंगे। हर स्कूल में कम से कम 10 से 20 तक का स्टाफ बेरोजगार हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली हो जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी बसें हैं, उनके ड्राइवर हैं। बच्चों के माँ बाप हमें चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, और सरकार ये चाहती है कि हम ना पढ़ाएं, वो सरकारी स्कूलों में धक्के खाएं। यदि सरकारी स्कूल इतने अच्छे होते तो हमारे कभी कामयाबी ना होते, पहली बात तो ये है। और जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जिसको आप CBSE कहते हैं, उन स्कूलों की फीसें हमारे गांव के लोग, विशेष तौर से निचले तबके के लोग, प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यदि उन बच्चों को हमें शिक्षित करना हमारा उद्देश्य है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्कूल सभी चलने चाहिए। और मुझे तो कई ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करने का ठेका उठा लिया, खासतौर से मनोहर सरकार। विजय जी, आपको सत्ता पक्ष के नेताओं से मिलना चाहिए था, आपको विपक्ष के नेताओं से मिलना चाहिए था, लेकिन आप नवीन जैन के पास आते हैं समस्या लेकर, जबकि ना तो राजनीति पार्टी में है, ना कहीं ये राजनीति में है। ये तो सामाजिक, कैसे समस्या का हल करवा पाएंगे आप? जी, मैं बताता हूँ। मनोहर लाल जी मेरे क्लासमेट हैं, और मैंने 2-3 बार उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की। वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अधिकारियों की बात सुनते हैं, अपनी बुद्धि से कोई विचार नहीं करते। यदि वो अपनी बुद्धि से विचार करें, जिस समय वो कुर्ता पजामा पहन कर आते थे मेरे साथ, हम कॉलेज में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल, उनको अपना टाइम शायद भूल गया, और वो शिक्षा का महत्व समझते ही नहीं, तो क्या बात की जाए। और रही आप विपक्ष की बात करते हैं, हुड्डा साहब के साथ 3 अप्रैल 2012 को हमारी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में। उस समय उन्होंने लगभग समाधान निकाल दिया था, लेकिन वो हमारी गलती रही कि जिस वजह से वो समाधान हम पा नहीं सके। अब एक गलती हमारे से हुई है, जो मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे लोगों ने कुछ जमीन के कागजात जो दिए हुए हैं वो गलत दिए हैं। सरकार उसको बहाना बना के सभी को नहीं रोक सकती। यदि एक आदमी ने गलती की है तो उसका दंड सारे समाज को या सारे स्कूलों को नहीं देना चाहिए। वो गलती ये हुई है कि अधिकारियों ने पैसे ले लेकर मान्यता दी है। किसी भी अधिकारी को हम सही और सच्चा ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि इसने सही मान्यता दी है। कम जमीन वाले को भी मान्यता मिल गई, उन स्कूलों से जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनसे बढ़िया रिजल्ट। और यदि आपने प्रूफ देखना है तो ये देख लीजिए, ये फोटो निकाल लीजिए आप। मनोहर लाल जी ने खुद पिछले साल 2012 में जिन 10 बच्चों को सम्मानित किया था, उसमें 2 बच्चे हमारे स्कूल के थे, 6ठे नंबर पर। हाँ, 2022 6ठे और 14वें नंबर। आप एक बार आप भी अपनी बात बोलिए। इनकी तरफ से तो आई गई नवीन जी, नहीं फिर भी 2 मिनट के बाद बोल लेंगे। 1 मिनट बोल, एक शॉर्ट। हाँ, जो इन्होंने बोल दिया आज है ना, आज ये उद्देश्य बताइए कि आप लोग कितने लोग आए, नवीन के पास आए और क्या करने आए हो? नरेंद्र सेठी, प्रेसिडेंट सर और हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ। आज हम हमारे अस्थायी स्कूलों और परमिशन स्कूल या जो भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, एग्जिस्टिंग के स्कूल है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए नवीन जैन भाई जी के पास आए हैं। और
आपने अभी एक सवाल किया था कि विपक्षी पार्टियां भी हैं, दूसरे भी, आप इनके पास क्यों हैं? तो हम काफी समय से देख रहे हैं, मीडिया में हमारे को जानकारी मिली है, या जो प्रयास है इनके, वो इस तरीके सार्थक प्रयास है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे वो पुरानी पेंशन लागू करवाने की बात हो, चाहे वो और जो सरपंचों की बात हो, यानी कोई भी जन मुद्दा है वो नवीन जैन जी बहुत मजबूती से उठा रहे हैं और सरकार का उस पर असर भी पड़ रहा है। और हमारा भी जन मुद्दा है, हम भी शिक्षा दे रहे हैं, ना कि कोई और गलत काम करे। और हमारे शिक्षा के मंदिरों को सरकार जो है ना जबरदस्ती बंद करना चाहती है, और उसके खिलाफ हम एकजुट होकर जो है ना आंदोलन के रूप में जो है ना, जो क्रांतिकारी भाई नवीन जैन वो लगातार प्रयासरत है। और इनके प्रयासों से हमारी जो टीम है, आज पूरे हरियाणा से हम साथी आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साथी, और दूसरी यूनियन से जुड़े हुए बहुत सारे स्कूल साथी हैं। मैं हिसार से हूँ, और भिवानी से, फरीदाबाद से, नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, सिरसा से, काफी हर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे यूनियन से जुड़े साथी वह और भी आज थोड़े आए हुए हैं। लेकिन अभी हमने 11 तारीख का जो कार्यक्रम रखा है सरकार के जो बीजेपी कार्यालय में जो है ना अपनी जो मांग रखने का जयंती के नेतृत्व में, उसमें और भी बहुत ज्यादा संख्या में हम जो है ना आज ऐलान किया, उस ऐलान को पूरा करेंगे। जय हिंद। ठीक है सर, एक मिनट जी। ठीक है, वो आए हुए हैं पूरे हरियाणा से आए हुए ना भाई। और इशू ये है कि 31 मार्च तक इनको सबको समय दिया गया कि आपके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अलग अलग तरह का क्राइटेरिया, अलग अलग तरह की कंडीशन बना के, तो सरकार से ये डिमांड है कि 60,000 तो बेरोजगार कर रही है सरकार, 5-6 लाख बालक हैं, उनका भविष्य खराब कर रही है। और ये वो स्कूल हैं जो बहुत से गरीब लोगों के, खासकर गरीब तबके के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, और बड़े बड़े अफसर भी बने हैं। और अगर सरकार के स्कूल इतने बढ़िया हैं तो इनके स्कूल तो अपने आप बंद हो जाएंगे, करने की क्या जरूरत है? वो आप लोगों ने सुना होगा कभी, ये खट्टर साहब के क्लासमेट हैं, ध्यान से देखो इनको। खट्टर साहब को भी बताओ यह बात, अगर डब्बी की तो वो भी बात ने मान लिया, अगर जो अपने डब्बी की बात ने नहीं मान रहा, अच्छा मुख्यमंत्री है भाई, मुख्यमंत्री तो बन रहा है कि मतलब उड़ा यमराज जी कुर्सी पे थोड़ी बैठा है, अगर तेरे हाथ में है जीना मारना किसी को। तो मुख्यमंत्री साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो भी कर रहे हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, क्या करें हम, समस्या ये भी है हमारे सामने, लेकिन उनको इतना जरूर जानकारी होगी शिक्षा मंत्री को। अब शिक्षा मंत्री जी आप ये देखिए कि चुनाव भी आ रहा है, और ये घड़े नहीं कहूं ना, मैं घड़ा ना कहूं, कम तक कम बताऊं, 10 लाख वोटा ने प्रभावित करेंगे। 10 लाख वोट से ध्यान रख लियो इस बात का, सैकना है। और सारे सरकार के खिलाफ खड़े हैं, फिर ये इनके स्कूल बंद कर दिए थे। मुख्यमंत्री साहब यह भी बात सुन लिए, सारे खिलाफ हो ना भाई, हाथ ठाके बताओ दोनों। ये सारे हजारों बच्चे पढ़ा रखे इनने, न्यू को ना मान खदे, न्यू मानते हो भाई वो खाम खाता ठाई गिरे को ना हट दे, सारे पढ़े लिखे हैं। आप सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट है हमारी, भाई आप इतने शराब के ठेके खोलने लग रहे हो, स्कूल आना बंद क्यों करने लग रहे हो? और अगर आपको लगता है स्कूल बंद करने हैं और ठेके खोलने जरूरी है, फिर उन स्कूलों में ठेके खोल दियो, ठीक है भाई, लाइसेंस ले लेंगे भाई, फिर शराब के ठेके के लाइसेंस दे दो फिर। अरे ये सेवाएं तो कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं क्या? और गजब बात, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो क्राइटेरिया कंडीशन इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसी क्राइटेरिया कंडीशन में सरकारी स्कूल चल रहे हैं, तो फिर उनमें भी बंद कर दो। दूसरा, जो पहले मान्यता ले गए, जो पैसा दे के मान्यता ले गया और कुछ किसी भी तरह से, वो कैसे ले गया? इनके ऊपर ही कंडीशन क्यों? कौन सा गलत काम ऐसा कर रहे हैं ये? ये जो बेरोजगार होंगे 60,000 लोग, कहां जाएंगे? ये क्या करेंगे? ये सवाल है सबसे बड़ा। अब जो सबसे जरूरी चीज है वह मैं आपको बताता हूं, ये है मैनिफेस्टो 2000 का, ये 14-19, ये इसमें देखो ये लिख रखा है, मान्यता शर्तों को विशेष मान्यता प्राप्त करने के लिए विशेष भूमि भवन शर्तों सरल करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में मान्यता प्रदान की जाएगी, अस्थायी मान्यता परमिशन प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता प्राप्त करी जाएगी। तो कहा मैनिफेस्टो भाई? ये झूठ बगाड़ना ही लिख रखा था, इनने सारे ने वोट दी, सारे ने दी थी ना, रेलिया में बस भर के ले गए, ये रेलिया में बस भर के ले गए,
तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अगर भाई जिन लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, तन मन धन से आपके साथ खड़े थे, उन निर्माण के चक्कर हम लाग रहे हो। तो खट्टर साहब ये बात ध्यान से सुन लियो, इस सरकार का ऐसा मतलब क्या करा रहे हो, क्या करें जी, क्या बस वो कहना इसकी दुरुक्ति करते हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं सारे आटा में, ज्यादा कुछ ना करें। खट्टर साहब हम ये बता रहे हैं और ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, 11 मार्च शनिवार को ये फैसला हुआ है। यहाँ पे सभी साथियों ने, सभी अलग अलग संगठनों के लोग आ रहे हैं, इन्होंने फैसला कराया कि जितने भी अस्थायी व गैर मान्यता प्राप्त हैं स्कूल, सबकी हड़ताल होगी। तैयार हो गए ना सारे? 8 आगे बता दो एक बार। बंद हो गया उस दिन स्कूल 11 तारीख शनिवार, और 11 बजे मानसरोवर पार्क रोहतक में पहुंच के बीजेपी के राज्य कार्यालय पर ये मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, हम बताएंगे क्या ये याद दिलाओगे। ये मैनिफेस्टो था, तो इस मैनिफेस्टो में जब कह रखी थी तो अब स्कूल किस आधार पर बंद किए जा रहे हैं, सवाल इस बात का है। तो हम लोग और जितने भी साथी हैं ये क्योंकि बहुत परेशान हो रहे हैं, पहले मानसिक परेशानी चल रही है लोगों का कि मुश्किलें कोरोना कराना गया है, ऊपर तक इन इस तरह की कंडीशनर वो कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही कहे, अरे नहीं तो भाई खुट्टा पाड़ने तैयार है सरकार का, तैयार हो ना भाई सारे, ये पढ़े लिखे हैं सारे, अनपढ़ नहीं है। नवीन, आप खुद कह रहे हो बार बार के पढ़े लिखे हैं, क्या यही रास्ता है मतलब आंदोलन का? और क्या करें भाई, आंदोलन तो करना पड़ेगा, कोई जिंदा है तो जिंदा देखना पड़ेगा, मुर्दे थोड़ी है। इनके हकों की बात है, रोजी रोटी की बात है यार, ये कथी वो भी मर जाएंगे जब रोजी रोटी नहीं होगी। यार अकेले इनकी बात नहीं है, अकेले रोजी रोटी की, इनके साथ में जो 60-70 हजार जो बेरोजगार होंगे उनकी है, और उसके साथ जो 5-6 लाख बालक पढ़ रहे हैं, गरीबा के बालक है, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये फीस देगा है, वे कितने जाओगे भाई? उन तो ना दीजिए 5-5 हजार रुपये महीना, बताओ। तो ये मीटिंग करके ये इतना बड़ा मामला है, इसलिए हमने किया है। 11 तारीख की कॉल है, सारे गैर मान्यता प्राप्त अस्थायी जितने भी स्कूल हैं वो उस दिन बंद रहेंगे, हड़ताल है उनकी। और उस दिन 11 बजे मानसरोवर पार्क में सभी साथी आएंगे वहां पे, और ये मैनिफेस्टो जाके दिखाएंगे। और आशा है हमारे को वो जो मैनिफेस्टो लिखने वाले हरियाणा सरकार के लोग वहां पे उस दिन मिले, अगर वो ताकि जवाब दे सके कि इन 5-6 लाख बड़का का, इन 60 हजार जो बेरोजगार होंगे, इनका कौन रखा ली। और कोई सवाल है? 2003 कानून का सहारा भी ले सकते हैं अगर गलत हो रहा है तो, ये कानून का सहारा। हाँ कानून का सहारा, अरे फिर कानून का सहारा हाथ पांच रोड बताओगे, क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं, उस वे में कह रहे हैं कि ये पढ़ी लिखी बिरादरी है, क्या इनको रोड पे आना चाहिए? क्यों पढ़े लिखे रोड पे क्यों ना आना चाहिए? भगत सिंह ने एक बात बताओ भाई साहब, ये कौन सा शौक मारे हैं? कोई मतलब टूरिस्ट वो रोड थोड़ी है वो कि ये उड़े शिमला कुल्लू मनाली में आइसक्रीम खाते घूमेंगे उस रोड पे गए। अपने हक के लिए तो बोलना पड़ेगा, पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि और ज्यादा तेज आवाज करें। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं फिर ये? अगर रोड पे आएंगे तो क्या सीखेंगे बच्चे? एक मिनट, बच्चों को ये सिखाएंगे अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, गुलामी करना ना सीखो। बच्चों को ये सिखाएंगे, ये बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ना सीखो। और भगत सिंह ने कह रखी है पढ़े लिखे का मतलब ये कोना गुलामी करना, अपने हकों के लिए भी और दूसरे के हकों के लिए भी सरकार और सिस्टम से लड़ना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सबका अधिकार है। क्या नवीन जी आंदोलन से इनका हल हो जाएगा समस्या जो इनकी? उम्मीद तो है, ना होगी क्यों ना होगी भाई, वही है। उससे पहले आंदोलन हुए तो हुई क्यों नहीं है? आंदोलन से तो होती है, बहुत सी चीजों का समाधान होता है। और हम तो सरकार को यही कह रहे हैं, अगर भाई आंदोलन हुआ, सरकार अगर सिर देखना चाहती है कि भाई कितने सिर हैं, तो उस दिन वो सिर देख लेंगे। और मैंने बता दिया आपको 10 लाख वोट हैं सीधी, इस तक कम ना मानियो सरकार। और अपने आप सर्वे करवा के देख लियो, पता करवा के देख लियो, फिर तो रोज और कुछ ना करना, रोज 100 फोन करने हैं, अकिन तो वोट ना देनी बस, या तो सरकार इनका समाधान करता।